एलएलबी की उपाधि प्राप्त मुजफ्फरनगर के नए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा अनेक महत्वपूर्ण पदों की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी। जनपद मुजफ्फरनगर में तैनात जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी का इसी पद पर आगरा तबादला कर दिया गया है, जबकि कुशीनगर के डीएम उमेश मिश्रा अब मुजफ्फरनगर के नए जिलाधिकारी होंगे। उमेश मिश्रा ने आज जिला मुख्यालय पर पहुंचकर चार्ज संभाल लिया है। उमेश मिश्रा कुशीनगर से पहले पड़ोसी जनपद बिजनौर में 2 साल से अधिक समय तक जिलाधिकारी के पद पर तैनात रहे हैं। मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले उमेश मिश्रा वर्ष 2012 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। वर्ष 2018 में आईएएस अधिकारी के रूप में पदोन्नति मिली। उमेश मिश्रा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक व लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि ग्रहण की है। आईएएस में प्रोन्नति मिलने के बाद शासन ने इन्हें विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पद पर जिम्मेदारी दी थी। वर्ष 2019 में उन्होंने अमरोहा डीएम के रूप में चार्ज लिया। इसके बाद बिजनौर में डीएम रहे। वह बिजनौर में 2 साल से अधिक समय तक डीएम रहे। वर्ष 2023 में उन्हें कुशीनगर का जिलाधिकारी बनाया गया था। अब मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी मिली। उमेश मिश्रा ने आज मुजफ्फरनगर जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी का पदभार संभाल लिया है। पीसीएस अधिकारी के रूप में उमेश चंद्र मिश्रा एडीएम सिटी लखनऊ, सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, एसडीएम बुलंदशहर और जनपद अमरोहा की तहसीलों में एसडीएम के पद पर कार्यरत रहे हैं। उमेश मिश्रा ने बिजनौर में अपने कार्यकाल के दौरान विदुर कुटी का जीर्णोद्धार कराया था। साथ ही विदुर कुटी पर गंगा की धारा लाने का अथक प्रयास भी किया था। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि उनके लिए जनपद की सबसे बड़ी प्राथमिकता जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाएगा। जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखा जाएगा। विकास की परियोजनाओं का हर पात्र लाभार्थी को लाभ दिलाया जाएगा। यदि किसी स्तर पर लापरवाही होगी तो उच्चतम स्तर पर जिम्मेदारी तय होगी। जनपद के निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद की साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पूर्व नवागत जिलाधिकारी को पुलिस की टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। लोक कल्याणकारी राज्य में जो राज्य सरकार के जो निर्देश होते हैं जनहित में, उनको इम्प्लीमेंट कराना, जिसके लिए जो योजना है वहां तक उसको पहुंचाना हमारी यही प्राथमिकता रहेगी। और हमारी प्राथमिकताएं आप लोग भी तय करेंगे। आज बताएंगे आप लोग की क्या प्राथमिकताएं हमारी होनी चाहिए। मेरे लिए तो नया जनपद है अभी, और उद्देश्य यही होना चाहिए कि मेरा मानना है कि सीख हम लेते युगों से नए युग का करें स्वागत। हमारी जो प्राचीन विशेषताएं हैं, जो हमारी प्राचीन गौरव की तो जो विषय हैं, उनको भी हम आने वाली पीढ़ियों को, अपने जो नए बच्चे हैं उनको बताएं, उसको भी हम लोग उसको मजबूत करें। क्योंकि कोई भी सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्र तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक वो अपने अतीत पे गौरव करना न सीखे। साथ ही साथ पूरे विश्व में आज हमारा युवा जो है compete कर सके और जो समसामयिक समय है उसके हिसाब से अपने को स्मार्ट बना सके, इन दिशाओं में भी हम लोगों को मिलकर काम करना होगा, करना चाहिए, और हम लोग मिलकर करेंगे। जैसे कि सुना गया है कुशीनगर में और बिजनौर जनपद में आपने विभिन्न प्रकरणों को लेकर अभियान चलाए हैं, बड़े अभियान चलाए हैं, सफल अभियान रहे हैं जनहितैषी कार्यों के लिए। तो मुजफ्फरनगर जनपद में भी क्या इस तरह के कार्य रहेंगे? देखिए, मुजफ्फरनगर जनपद कृषि के क्षेत्र में पूरे भारत में अग्रगण्य रहा है। हमेशा इसने नई दिशा दी है। यहाँ के अभिनव प्रयोगधर्मी किसानों ने कृषि के क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो हमारा प्रयास होगा कि किसानों को कृषि उद्यमी के रूप में हम लोग उनको विकसित करने का प्रयास करें। खेती केवल एक परंपरागत ढंग से, जो हमारी पुरानी परंपराएं, उनको हम लोग पुनर्जीवित करते हुए नई जो तकनीकें हैं उनका समावेश करके, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग किसानों का, हमारा यदि किसान, उसको जो पैदावार है उसकी, तो उसको जुताई से लेकर के उसका प्लांटेशन तक वो सब हमारे किसान ही तैयार करें। और फिर क्रॉप कटिंग के बाद उसकी पैकेजिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना, पूरे विश्व के स्तर पे यहाँ के मुजफ्फरनगर के जितने भी किसान हैं
वो खुद ही अच्छे मार्केटिंग वाले, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे, पूरे विश्व को कम्पीट करने वाले, वो अपने मार्केट को समझने वाले, उन सबको हम लोगों को साथ रखना पड़ेगा, जिससे कृषि को हम लोग, जो हमारी परंपरागत, जो हमारी पुरानी पद्धति है, उसको हम पकड़ करके अब पूरे विश्व में नए ढंग से अपने मुजफ्फरनगर के उत्पाद को, कृषि उत्पाद को स्थापित कर सकें। ये हमारा आप लोगों के सहयोग से प्राथमिकता है। साथ ही साथ यहाँ गन्ना और साथ ही साथ अन्य इंडस्ट्रीज भी हैं, गन्ने के उद्योग भी हैं। जैसा मुझे बताया गया है, अभी धीरे धीरे आप लोगों माध्यम से और हमें पता चलेगा कि उद्योगों के क्षेत्र में भी अच्छा यहाँ संभावनाएं हैं। तो उन उद्योगों को और अन्य जो क्षेत्र हैं, उन उद्योगपतियों को भी यहाँ प्रमोट करके और एक बेहतर माहौल देना, और लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, ये जिला उद्योगों के दृष्टिकोण से बेहतर यहाँ माहौल है, बेहतर इन्वायरमेंट है। इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम रोजगार यहीं पैदा करें और हमारे युवा जो जिस क्षेत्र में है, वो साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हमारे वैज्ञानिक युवा हैं या खेती के क्षेत्र में बेहतर काम करने, उद्योग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले हैं, या खेलों में, विभिन्न कला प्रतियोगिताओं में, विज्ञान के क्षेत्र में, उनको हम सबको मिलकर के एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे हमारे युवाओं को यही रोजगार मिल सके, अपनी माटी, अपनी जमीन से जुड़ करके वो अपना आजीविका भी चलाएं और बेहतर जीवन पद्धति को आने वाले समय में प्राप्त करें। देहात और नगर में सड़कों का बहुत खस्ता हाल है। ट्रैफिक जैम की व्यवस्था रहती है, जल भराव की बहुत व्यवस्था रहती है। तो सर उस बारे में आप लोग थोड़ा बैठ जाए तो हम लोग देख पाएंगे किनका क्वेश्चन है। किसी भी नगर के लिए 3 मूलभूत सफाई, इस पे हम लोग मिलकर के काम करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि बेहतर जो मूलभूत सुविधाएं हैं नगरीय क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, उनको हम लोग आम जनजीवन को बेहतर ढंग से उपलब्ध करें। सबके सब वही भी हैं, लेकिन बनते बनते टूट जाती हैं। सर कोई ऐसा कदम जिस ठेकेदार को ठेके दिए जाते हैं? अब आपने हमें नोट करा दिया, मैंने इसको नोट कर लिया, और जो चीजें हम लोग तो जो भी करते हैं आप लोगों को दिखाई पड़ता है, समझ पाते हैं, दिन रात आप लोग देखते रहते हैं। तो आपने नोट करा दिया, मैंने इसको नोट कर लिया, प्रयास करेंगे इस क्षेत्र में बेहतर काम। सर मुजफ्फरनगर आदमी संगठन है और रोज बन रहा है एक संगठन नया, किसान है 150 संगठन है किसान यूनियन के, तो उनको कैसे डील करेंगे? वो प्रशासन को घेरे में लेने के लिए नया नया कार्य करते रहते हैं। 10 आदमी इकट्ठे हुए आंदोलन शुरू कर दिया, बहुत सारे संगठन है। आप लोग हैं ना, हमें नहीं सर, उसमें जो जैसे भारतीय किसान यूनियन, उसके आगे क्रांति भानु ये करके उसके लिए कुछ एक ऐसा होना चाहिए कि अगर नाम भी रखना तो उससे अलग होना चाहिए थोड़ा सा। लोक कल्याणकारी राज्य में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर है, और आप लोग बताते रहेंगे कैसे क्या। जन सुनवाई के क्षेत्र में आप नंबर 1 माने जाते हैं यूपी में, कहीं हमने अखबार में लिखा भी है, पहले आपसे परिचित तो है नहीं। तो मुजफ्फरनगर में भी क्या वैसी व्यवस्था आप रखेंगे जन सुनवाई के क्षेत्र में? हम लोग लोक सेवक हैं, आम आदमी के नौकर हैं, तो हमारी प्राथमिकता पे तो वो होनी ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी बात का, उसका कोई ग्रीवांस है, पीड़ित है, तो उसको प्राथमिकताएं, उसकी समस्याओं का निस्तारण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और रहेगी भी। सर आमतौर पे जो बड़े मामले होते हैं तो उसमें हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है वर्जन की बाइट। तो हमें आपसे उम्मीद है, आशा है कि हमें ना जो भी मामले होंगे उसमें समय से हमें वर्जन मिल जाए। हमें बड़ी दिक्कत होती है उस चीज पर, हमारा सभी का ही निवेदन है आपसे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों का जो आप उधर से, आप लोगों का ऐसा है कि 2-3-4 बार में, जैसे एक साथ सबके नाम याद होने में, नंबर फीड करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर आप लोगों को प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। मैं या तो सीधे फोन उठाता हूँ या रिंग बैक करता हूँ, आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा सीओजी मेरे पास ही रहता है, जैसे भी इसमें फोन बज रहा है मेरा लगातार, तो लेकिन मैं अभी इसमें से जब खाली होऊंगा तो सबको रिंग बैक भी करूंगा। तो ये हो सकता है कि आप हमें कभी रिंग करें, मैं उठाऊंगा, तो आप ये समझिए कि व्यस्तताएं तो रहती है, तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है की बात, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है सर जाम, और जो जाम लगता है उसके पीछे कारण है ई रिक्शा। आप अगर शहर के अंदर भ्रमण करेंगे तो कोई सा ऐसा चौराहा या मार्ग आपको खाली नहीं मिलेगा जहाँ जाम न लगता हो। दूसरी चीज है पथ प्रकाश व्यवस्था। कहने के लिए नगर पालिका ने इस शहर में सैकड़ों की संख्या में स्ट्रीट लाइट लगा रखी। अगर रात में आप घूमेंगे या में संवादहीनता की बहुत कमी है, खबरें टाइम से नहीं आती है, वे केवल पीडीएफ उठा के डाल देंगे जो और शहरों में, क्योंकि आपको पड़ोसी जनपद में रहे वहाँ के सूचना विभाग की कार्यशैली और यहाँ के सूचना विभाग की कार्यशैली आपको पता चल जाएगा। जो सरकारी कार्यक्रम है उसकी भी विज्ञप्ति सही ढंग से हमें नहीं मिल पाती। इसको लेकर के मैं अरविंद बंगारी जी से कहा भी था, उन्होंने एकदम एक ऐसा चीज उन्होंने बताया, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, बात बीच में काट रहा हूँ, संज्ञान में एक मिनट, मैं बात बीच में आपकी काट रहा हूँ, ऐसी नहीं होगी, आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए बिल्कुल। और हमसे पर्सनली आप लोग बात कभी भी कर सकते हैं। अभी मैं धीरे धीरे जैसे आप लोग नंबर आएंगे जो मैं उठाता जाऊंगा फीड करता जाऊंगा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा ये चीज है कि जैसे हमसे कोई चीज शेयर करें तो वो जिले से संबंधित हो, हमसे संबंधित हो, कि पता चला इतना सारा साहित्य हमसे आप लोगों ने शेयर कर दिया कि हम जो मतलब वाली चीज है वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जितने बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं हम लोगों को, आप लोग जानते होंगे, और सब हम लोग जोड़ लेते हैं। तो टू द पॉइंट चीजें होंगी तो उसका हम संज्ञान भी लेंगे और उसको कैसे बेहतर करें उस पर भी प्रयास करेंगे। आप लोग बैठ जाओ। यदि आप लोगों से ठीक से हमारा कम्युनिकेशन है तो मुझे क्या जनपद में क्या घटित हो रहा है और क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं, और चीजें मतलब कोई बेहतरी का तो अंत होता नहीं, जितना भी हम बेहतर करते हैं उससे और बेहतर करने की संभावनाएं हैं। अभी तक जो यहाँ का विकास रहा है बहुत अच्छे ढंग से हुआ, आगे और बेहतर ढंग से किया जा सकता है एक दूसरे के सहयोग से। हमारा केवल उद्देश्य ये है कि आप लोगों को कभी भी कोई समस्या हो तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताएं। दूसरी बात ये कि आपके दिमाग में कुछ विजन आता है, कुछ आप विजुलाइज करते हैं कि ऐसे काम किया जाना चाहिए, तो मुझे मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग मुझसे तुरंत शेयर करें। यदि आपको कोई आइडिया आता है कि यदि इस चौराहे को ऐसे कर दिया जाए, इस नाली को ऐसे बना दिया जाए, गन्ने की खेती ऐसे किया जाए, इस इंडस्ट्री का इस प्रकार से किया जाए, प्रदूषण हो रहा है तो उसका क्या निदान हो सकता है, बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोग बेहतर क्या कर सकते हैं, हेल्थ के क्षेत्र में हम लोग क्या बेहतर क्या और चीज करें कि वो एक तो ये होता है कि जो चीजें गड़बड़ है उनको आप लोग अपने ढंग से रखते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। इस पे आप लोगों के जो क्रिएटिव संरचनात्मक सुझाव होते हैं वो भी मुझे बिना आप लोग संकोच के आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं, उन करके बता दें कि यदि आप ऐसा करें तो यहाँ के मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, यहाँ के विकास के लिए, और जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके लिए बेहतर होगा। तो ऐसे सुझावों को मैं पूरे खुले मन से मानता हूँ और उसको स्वीकार करता हूँ, और खुले मन से मेरी आलोचना भी करिए। यदि मुझसे कोई चीजें गलत हो रही हैं तो उसको भी बड़े अच्छे ढंग से शेयर करिए, उसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को पूरा तथ्य नहीं पता चल पा रहा है, और हम मीडिया के लोग होते हैं तो हमारी उनको तत्काल हाईलाइटेड करना जरूरी मजबूरी होता है। तो ये जरूर देखें कि हमारे इस खबर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसर सम सब कहे तो हुई। साहित्य भी वही बेहतर है जिससे जन कल्याण हो, और मीडिया जो है ये साहित्य की एक बहुत प्रसिद्ध विधा है, और आज नहीं सालों साल से मतलब ये परंपरा रही है कि एक मीडिया का एक अलग हमेशा विभाग हुआ करता था। हाँ, तो जन कल्याण उद्देश्य हो। दूसरा यह है कि हमारे इंटेंशन को आप समझें, हम काम करेंगे तो हमसे गलतियां भी होंगी। मनुष्य मात्र की जो टाइटल है, जो ये जीवन है, वो दोनों का सामंजस्य है। हमको ये समझना चाहिए कि इंटेंशनली किया जा रहा है कि ये इनोसेंटली हुआ है, जानबूझ के किया जा रहा है, या अनजाने में हुआ है।
अब इतने सारे हैंड्स होते हैं जिले में, किसी लेवल पे कुछ हो सकता है। रुके, रिकॉर्ड न करें, अब हम बिल्कुल उस पे आ गए हैं। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे Instagram अकाउंट को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।